अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 7, खाना खजाना भाग 2। इससे पहले के टास्क में हमने खाना खजाना चित्रपाठ देखा था, उसके प्रश्नों के उत्तर देखे थे। आज हम उसके आगे की स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, क्या पसंद है, क्या नहीं, योग्य खाने में सही का निशान कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये कौन सा चित्र है, करेला। तो क्या हम मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्या होगा, खाना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये क्या है, सेब है। तो सेब को हम क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आम, आम भी हम मज़े से खाएंगे। उसके बाद क्या है, जलेबी, जो हम मज़े से खाएंगे। और आखिरी क्या है, आइसक्रीम, ये भी हम बड़े ही मज़े से खाएंगे। यह प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करना होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए तो देखा होगा, जरा बताओ कि कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले है बेसन से पकोड़े। तो बेसन से पकोड़ा कैसे बनता है, तलकर। उसके बाद है गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी हम कैसे बनाते हैं, सेक कर। और आखिरी नंबर 3 है दूध से चाय। चाय कैसे बनती है, उबाल कर। यह भी आपकी पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है। आपको इसके उत्तर पाठ्य पुस्तक में भी लिखने हैं और अपनी हिंदी की कॉपी में भी लिखने हैं। आगे देखिए, ये देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। देखिए, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3 और चित्र नंबर 4। इन चारों चित्रों को ध्यान में रखते हुए हमें कहानी बनानी है। देखिए, यहाँ पर 2 भाई दिख रहे हैं और ये पिताजी है। यहाँ पे चित्र में क्या है, उनके हाथ में लकड़ियों का गट्ठर है। यहाँ पे ये लोग लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं और यहाँ पे लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर टूट नहीं रही है। तो चलिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कहानी लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कहानी का शीर्षक। तो इस कहानी का शीर्षक है एकता में बल है। उसके बाद अब हम कहानी देखते हैं, ध्यान दीजिए। कमालपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे, जो हमने अभी पहले चित्र में देखा। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आगे देखिए, एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का गट्ठर लाने के लिए कहा, जो हमने दूसरे चित्र में देखा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली, जो हमने तीसरे चित्र में देखा। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने बहुत ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके, जो हमने चित्र नंबर 4 में देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामू चाचा ने इन्हें सीख देते हुए कहा, यानी रामू चाचा ने अपने दोनों बेटों को सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा।
बराबर। हमारी यह कहानी भी यहीं पे पूर्ण होती है, जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए लिखना है। और इसी के साथ हमारी यह इकाई 7 खाना खजाना भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद।